जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR फॉर यू में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज हम आपके लिए क्लास 10th का हिंदी लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 20 झांसी की रानी। क्लास 10th का झांसी की रानी, तो आपका चैप्टर भी अब हिंदी का समाप्त होने वाला है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव का धड़ाधड़ चलता जाएगा, ठीक है। और मैथिली का ऑब्जेक्टिव आप जो है आपको बहुत जल्द मिलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। झांसी की रानी को आप लोग जानते होइएगा, 1857 की जब लड़ाई हुई थी तो 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी का अहम रोल था। 1857 की लड़ाई में झांसी की रानी इस तरीके से लड़ी, बस उन्हीं कथाओं को दिया गया है जो कि आपके 10th में ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपका पेज नंबर 84 हो जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 84 चैप्टर का नाम है झांसी की रानी। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अविस्मरणीय अध्ययन है। बरतानवी हुकूमत से विद्रोह के विस्तार समाज का हर तबके से हुआ था, यानी अंग्रेजों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी गई थी और हर धर्म का, हर मजहब का, हर तबके का लोग इसमें लड़ा था। कहा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुखटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आए फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। यानी कि सिंहासन हिल उठा था और राजवंशों ने भूकुटी तानी थी, राजवंशों ने भौंट तानने लगे कि हम छोड़ेंगे नहीं इनको। बूढ़े भारत में आए फिर से नई जवानी थी, हमारा भारत जो जर्जर समाप्त हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, उसमें जवानी नहीं आ गई। गुमी हुई आज़ादी, और जो लोग समझ चुके थे कि आज़ादी कोई चीज़ नहीं है, अब हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, उस खोई हुई गुमी हुई आज़ादी की कीमत 1857 में लोगों ने जान ली थी। लोगों के मन में उत्सुकता थी कि अब हमें आज़ादी मिल जाएगी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी और अंग्रेजों को, अपनी भारत माता की पवित्र भूमि से अंग्रेजों को भगाने की सबने मन में ठान ली थी। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो हमारी तलवारें पुरानी थी, तलवार में जंग लग चुका था, आज वो तलवार फिर से 1857 में हमारी चमक उठी 57 की। बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी की, किसने? झांसी की रानी ने मर्दानी, यानी एक मर्द के रूप में आकर के, यानी बहादुर वीरता के प्रतीक में मर्द कहा जा रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी झांसी की रानी जो थी वो एक मर्दानी रूप में आकर के और मर्द की तरह अंग्रेजों को दूर मार भगाने की मन में ठान ली और अंग्रेजों को भारत से मार भगाया। और 57 में पुरानी तलवार जो थी वो चमक उठी थी, यानी सबके मन में लालसा थी कि हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं और अपनी गुलामी को तोड़ें और हम स्वतंत्र रूप से जीना सीख लें। आगे क्या कह रहा है? कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। तो रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? छबीली था। किसकी मुंह बोली बहन थी? तो कानपुर के नाना की। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मी नाम पिता का, वह संतान अकेली थी। माता पिता में वो अकेली संतान थी, अकेले थे। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। बर्छी ढाल किरपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। यानी कानपुर के नाना की वो मुंह बोली बहन छबीली थी और लक्ष्मी नाम था उसका और माँ बाप की एकलौती संतान थी। नाना के संग ही खेलती रहती, पढ़ती लिखती थी और उसका प्रिय खेल क्या था? उसकी सहेली क्या थी? तो बर्छी कटाल किरनाल कटारी उसकी सहेली थी। यानी जिसको जिस क्षेत्र में जाना होता है उसी चीज़ों की लगाव होती, इसलिए से बर्छी कटाल किरपाल कटारी इत्यादि से प्रेम था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि झांसी की रानी को वीर बहादुर शिवाजी की गाथाएं जवानी याद थी और ये खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। यानी बिल्कुल मर्दों की तरह एक युद्ध के मैदान में लड़ती गई निरंतर। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। या अब लोग कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, दुर्गा भगवान के रूप में थी, स्वयं वीरता की अवतार, बहादुरी की वो एकदम मिसाल थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की धार। मराठे जो थे वो तलवारों की धार को देख करके पुलकित हो जाते, भयभीत हो जाते, डर जाते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। इसका काम क्या था? खेल क्या था? प्रिय खेल क्या कहते? नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। लक्ष्मीबाई को जो था प्रिय खिलवाड़ क्या था? नकली युद्ध करना, जुट्ठों का बचपन में जो होता है, व्यू की रचना करना, बड़ा बड़ा महल बनाना, शिकार करना, सैन्य घेरना, दुर्ग को, बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ने की प्रैक्टिस करना, यही थे उनके प्रिय खिलवाड़ थे रानी लक्ष्मीबाई के। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य
भवानी थी, बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि महाराष्ट्र की कुल देवी जो थी वो भी आराध्य भवानी थी और खूब लड़ी मर्दानी यानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। अब यहाँ पर कह रहा है कि झांसी की रानी का विवाह जो हो जाता है वो झांसी में बहादुरी के साथ झांसी में उसका विवाह होता है। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। एक्चुअल में इसका नाम लक्ष्मीबाई था, लेकिन झांसी के राजा से विवाह होने के बाद ही वहाँ की रानी बनी तो झांसी की रानी कहा गया। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में शहनाई बजी और पूरी झांसी में जो खुशी की ललकार हो गई। सुबठ बुंदेलों के बिरदावली सी वह आई झांसी में। और फिर बुंदेलों की तरफ बहादुर स्त्री की तरफ वो झांसी में आई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। चित्रा ने जैसे अर्जुन को पाया था और शिव भगवान से भवानी मिली थी। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी की मतलब मर्दानगी का और बहादुर वीरता का मिसाल जो है ना वो इतिहास के पन्नों में इस तरीके से दर्ज है जैसे अमिट है, कभी मिट नहीं सकता और ऐसी स्त्री दोबारा भारत में जन्म नहीं ले सकती। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा खेली। यानी उदित हुआ सौभाग्य, किस्मत तो खुल गई, मुदित महलों में उजियाला छाई, पूरे महल में उजाला छा गया, किंतु लेकिन चुपके चुपके काली घटाएं, समस्या भी, काल भी पीछे पड़ा हुआ था। तीर चलाने वाले कर में चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आई। अब क्या होता था, चूड़ी मतलब के युद्ध लड़ने वाले, तीर चलाने वाले हाथों में लक्ष्मीबाई ने कभी चूड़ियां नहीं पहनी, कभी चूड़ियां नहीं पहनी और रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी दया न आए। और फिर झांसी के राजा जब युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर झांसी के राजा का युद्ध में मतलब वो शहीद हो जाते हैं, वहां पर अपनी जान त्याग देते हैं और यही कह रहे थे कि विधा को भी दया न आए। अभी उसका विवाह हुआ था, अभी तुरंत 6 महीने भी मुश्किल से 2 महीने 3 महीने थे विवाह को और वहां पर रानी लक्ष्मीबाई के पति झांसी के राजा की हत्या हो जाती है, युद्ध में मारे जाते हैं। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। अब राजा जी निसंतान मरे, लक्ष्मीबाई को कोई संतान नहीं था क्योंकि विवाह के कुछ ही दिनों बाद मर गए और रानी शोक समानी थी। रानी लक्ष्मीबाई शोक में पड़ गई, दुखी में पड़ गई। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बहादुर स्त्री थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। अब क्या हुआ कि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई, तब रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया कि अब मुझे रुकने का नहीं है, आगे बढ़ते जाने का। अब लक्ष्मीबाई ने सोच लिया कि मुझे आगे बढ़ते जाना है। अब कह रहा है बुझा दीप झांसी का राजा तो मर गया, अब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया था। उसने झांसी के राज को समेट लिया वहां के राजा को मार करके, फिर उसका मन डलहौजी पर गया और उसने सोचा कि इसको भी हड़प लेंगे। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, फौरन फौज भेज करके दुर्ग पर किले पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अब इस तरीके से वहां के झांसी के राजा की हत्या करके ब्रिटिश राज जो था वो झांसी आकर के अपना कब्जा जमा लेता है। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई भी रानी थी। अब रानी रो रही थी, किसी के पति की हत्या हो जाए वो रोए, शोक मनाए। अब उसने अश्रुपूर्ण देखा तो वहां तो वीरानी छाई हुई थी, पूरा सन्नाटा था। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। अब यहाँ पर अंग्रेज जो थे वो पूर्ण रूप से झांसी में भारत के अलग अलग क्षेत्र में तुरंत हमला करने लगे। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर विघात। कैद पेशवा बिठूर का जो राजा था वो उसको कैद कर लिया गया और नागपुर पर भी हमला हो गया। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की क्या बिसात, जबकि सिंध पंजाब बरह पर अभी हुआ था वज्र निपात। यानी कह रहा है कि उदयपुर तंजौर सितारा कर्नाटक पर भी हमला कर लिया, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। ये स्थान कुछ बचे थे जहां पर अंग्रेजों ने अभी तक हमला नहीं किया था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी बंगाल को भी लूट लिया, मद्रास को भी लूट लिया, सबकी कहानी बंगाल, मद्रास, सिंध, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा सबको लूट लिया। धीरे 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 अंग्रेज अपना कब्जा जमा रहे थे। बुंदेले हरवलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि अंग्रेज लूट रहे हैं। इनकी गाथा छोड़ चले हैं
इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब कह रहा है कि इनकी गाथाओं को छोड़ चले हम झांसी के मैदान में अब आपको ले चलते हैं, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानी में। और इन अंग्रेजों की बात छोड़िए, हमारी झांसी की रानी की बात लेते हैं, जहां झांसी में बहुत सारे मैदान में सेना के रूप में लड़ने वाले मर्द हैं, वहां पर ये मर्दानी अकेली स्त्री के रूप में है। लेफ्टिनेंट बकर आ पहुंचा आगे बड़ा जवानों में। अंग्रेजों की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल आगे आ गया जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। और फिर लेफ्टिनेंट वकर से रानी ने आसमानों में द्वंद युद्ध करने लगी, दोबारा युद्ध करने लगी। जख्मी होकर वकर भागा, उसने अजब हैरानी थी। जो अंग्रेजों का एक सिपाही था वकर, वो जख्मी होकर के तलवार लगा तो भाग गया। उसे हैरानी थी कि स्त्री इस प्रकार भारत में, उसे शायद पता नहीं था कि भारत में स्त्रियों ने जब दुर्गा का रूप लिया है ना, तो अच्छों को पानी पिला दिया है। वॉकर जख्मी होकर भाग गया। अब कह रहे रानी बढ़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार। जब जो है वो जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे जब हैरानी थी कि एक स्त्री इस तरीके से कैसे कर सकती है। फिर रानी बढ़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। लगातार 100 मील पार करके जो है वो काल्प की ओर पहुंची रानी लक्ष्मीबाई। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर और गया स्वर्ग सिधार, यानी मर गया घोड़ा। 100 किलोमीटर चलने के बाद कोई जिंदा रहे मुमकिन है? यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। रानी लक्ष्मीबाई ने फिर अंग्रेजों को धूल चटा दिया यमुना नदी के तट पर। विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी विजय जो थी जीत के, वो चल दी ग्वालियर पर अधिकार कर लिया उसने। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सिंधिया जो थे वो अंग्रेजों के मित्र थे, उन लोगों ने अपनी राजधानी छोड़ दी और वहां से दुम दबा करके भाग गए। बुंदेले हर बलों के मुँह से हमने। ये रानी लक्ष्मीबाई बहादुर की स्त्री थी और इसकी वीरता का प्रतीक बहुत कम मिलता है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। विजय मिली पर अंग्रेजों ने फिर सेना घिराई थी। रानी लक्ष्मीबाई को विजय मिल गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना फिर घिराई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। वॉकर को मार भगाया, फिर जनरल स्मिथ आ गया, उसने भी मुंह की खाई। कान्हा और मुंदिरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी काट मचाई थी। अब इसके साथ लक्ष्मीबाई के साथ उसकी सहेली कौन कौन थी? कान्हा और मुंदिरा, इनकी सखियां, वो दोनों साथ आई थी और युद्ध के क्षेत्र में उन दोनों ने मिलकर के भारी मारकाट मचाया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। ह्यूरोज जो था अंग्रेजी का सेना एक, वो पीछे से आके घेर लिया। अब रानी लक्ष्मी घिर गई थी। हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। रानी यूं तलवार से मार काट के निरंतर लगातार पार चलती रही, किंतु सामने नाला आया था, ये संकट विषम अपार। परंतु भागती चली गई, सामने नाला आ गया, यही समस्या की घड़ी थी, ये अपार संकट का समय था। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। नया घोड़ा था, अड़ के गिर पड़ा, इतने में सैन्य सवार आ गए, घोड़ा सवार आ गए। रानी एक, शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। रानी अकेले थी, शत्रु यानी दुश्मन बहुतेरे थे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। सिंहनी किसे कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को। घायल होकर के सिंहनी गिर पड़ी, उसे वीर गति पानी थी। वीर गति किसे मिली? रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी उस युद्ध में मारी गई और उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अब वो जिसकी अधिकारी थी, जिस चीज़ों की जिस चीज़ के हकदार थी, वो उसे मिला। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र कोई खेलने की उम्र थी। 23 वर्ष बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, 23 वर्ष की उम्र थी। और फिर यहाँ कह रहा है कि मनुज नहीं अवतार थी, मनुष्य नहीं, इंसान नहीं थी, वो तो अवतार थी। ऐसा लगा ईश्वर ने स्पेशल भेजा है। ये थी बहादुर। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। आज हम लोग जो जी रहे हैं ना, उन्हीं लोगों की देन है, लेकिन आज हम लोग उन लोगों को नाम तक याद नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी तो हमें याद ही नहीं है। आज हमारा सिलेबस से तो बहुत कम है, हमारे सिलेबस में इतिहास का बहुत पन्ना है, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम ही नहीं कहीं है, बहुत कम नाम है। हमारे 10th के चैप्टर में स्वतंत्रता सेनानी का पहला हिंदी में है, इसलिए हमें जानने की जरूरत है। क्या कह रहा है?
कि आज हम लोग जीवित हैं, हम लोग देश में खुशहाल है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का योगदान है, उन लोगों का त्याग है, उन लोगों ने त्याग दिया, तब हम यहाँ पर हैं। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। क्या सिखाया हमें? कि अपने हक को पाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो दे दो, लड़ो, भागो मत। लड़ के मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, डर के भाग जाओगे तो बुज़दिल और कायर कहलाओगे। वही कह रहा है कि दिखा गई पथ सिखा गई, हमें दिखा गई पथ रास्ता और सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, हमें जो सीख सिखानी थी वो सिखा के चली गई। बूंदे ले हर बलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी ये तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी को जो सिखाना था वो हमें सिखा करके वो चली गई, और यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ये थी एक वीर बहादुर कन्या थी, स्त्री थी। तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैंने बताया, जैसे लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी बनी? झांसी की रानी बनी, है ना। लक्ष्मीबाई की आयु क्या थी? 23 वर्ष थी, है ना। तो इस तरीके की ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है। भारत, अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव कह रहा है, क्या भारत गुलाम था? हाँ था। भारत में एकता नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। भारत का इतिहास प्राचीन था? बिल्कुल था। भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी? हाँ हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो लक्ष्मीबाई का बचपन जो था वो युद्ध लड़ना, सैन्य घेरना, ये सब काम था। हुई वीरता के साथ सगाई में उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किससे है? तो वीरता और वैभव बहादुरी का संकेत रानी लक्ष्मीबाई को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। इससे आगे ऑब्जेक्टिव है नहीं, लॉन्ग टैब है। तो लॉन्ग टैब का क्वेश्चन आपको खुद से हल करना होगा। जो मैंने कहानी बताई उस कहानी को आप रिपीट करके फिर से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इस कहानी में रानी लक्ष्मीबाई में क्या बताया गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।